हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 15 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके नॉलेज भी स्ट्रांग होता रहे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो से अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में खबरों में रहा पनरेथन मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। आइए समझते हैं इसको। पनरेथन मंदिर बादामी बाग, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित 18वीं सदी का विरासत स्थल है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने हाल ही में स्थल का कायाकल्प किया है। इस संबंध में यूनिट को संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा मान्यता दी गई है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मंदिर से रिलेटेड है और मंदिरों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत शाखा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पावर फाउंडेशन। समझते हैं इसको। एनटीपीसी, पावर फायर, आरईसी, एनएचपीसी, पीएफसी, टीएचडीसी, नेपको, एनईई, पीसीओ सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने एक सोसाइटी के रूप में पावर फाउंडेशन को पंजीकृत किया है। यह बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए प्राथमिक नीति वकालत शाखा के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य राज्य और उद्योगों को अनुसंधान में सहायता करना और भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए समाधान विकसित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। किस लेखिका के उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री। लेखिका गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। पुस्तक को मूल रूप से रेड समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था और डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यह जीबीपी 50,000 पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, चूँकि ये बुक से रिलेटेड है क्वेश्चन है, तो बुक का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा राइटर और बुक्स के बारे में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कालीन के लिए क्यूआर कोड शुरू किया गया है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाथ से बुने हुए कालीनों की प्रामाणिकता और वास्तविकता को बनाए रखने के लिए अपने जीआई टैग वाले कश्मीरी कालीन के लिए क्यूआर कोड शुरू किया है। जीआई टैग से जुड़े इस क्यूआर कोड का मुख्य उद्देश्य कश्मीरी कालीन उद्योग की चमक और गौरव को पुनर्जीवित करने में मदद करना है। नेक्स्ट है, गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिली। समझते हैं इसको। गैब्रियल बोरिक फोंट को चिली का नया और 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 36 वर्षीय बोरिक वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता हैं। वह सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे। बोरिक 2022 से 2026 के बीच की अवधि के लिए पद संभालेंगे। आइए शॉर्ट में चिली के बारे में जानते हैं। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चिली की राजधानी सेंटियागो है और चिली की मुद्रा चिलियन पेसो है। नेक्स्ट है, BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी किस देश की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। TPL मीन्स तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइन बेंजीन निर्माण कंपनी है। TPL का सुपर लैब ब्रांड देश के सबसे प्रसिद्ध प्रयोगशाला ब्रांडों में से एक है। मार्केट लीडर के रूप में TPL की स्थिति और भारत में रसायन की एकमात्र अधिकृता विक्रेता के रूप में प्रमाणीकरण से मजबूती आएगी। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड तमिलनाडु भारत में स्थित एक कंपनी है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी।
इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत के जीडीपी की वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7.9%। मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। यह तेल की कीमतों पर रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव के कारण इसके पहले एक अनुमान से 50 bps कम है। इसके अलावा स्टैनली ने देश के खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 6% तक बढ़ा दिया है। इस बीच चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 मार्च को। विश्व स्तर पर पाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और मीन्स की ये 3.14 के बराबर होता है। 3 का मतलब होता है थर्ड मंथ, जैसे कि मार्च तीसरा महीना है और डेट 14 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा। डील रूम्स के सह निवेश डाटा के लंदन एवं पार्टनर विश्लेषण के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। वैश्विक स्तर पर भारत पिछले साल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आया, जिसने निवेश में $51 बिलियन को आकर्षित किया है। उसके बाद चीन $14 बिलियन के साथ तीसरे और यूके $7 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल। समझते हैं इसको। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम एक एजेंसी के रूप में अधिशेष भूमि संपत्ति मुद्रीकरण का कार्य करेगा और इस संबंध में केंद्र को सहायता व तकनीकी सलाह प्रदान करेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉप 10 स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये जीवमंडल है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या है? तो ये पेट्रोलियम है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। वर्ष 1984 की भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो मृतक बच्ची कहा जाता है। और लास्ट, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस स्थान पर हुआ है? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर ज़्यादा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।